अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, क्या कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो साथियों, किस्मत की तो आजमाइश जुए में होती है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी भारत के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंक एग्जाम, वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए पूर्ण होगा। पहले आप वीडियो का डिस्कशन देखिए। वीडियो का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे कि पाव का चित्र कितने रुपए के नोट पर छापा है। ऑप्शन ए 200 पर, ऑप्शन बी 2000 पर, ऑप्शन सी 50 पर, ऑप्शन डी 500 पर। तो सबसे पहले समझिए 500 पर है लाल किला, 500 पर है लाल किला है। 50 पर हम्पी है, 50 पर क्या है? हम्पी है। 2000 पर मंगलयान है, 2000 पर मंगलयान है। तो 200 पर क्या होगा? रानी का पाव होगा। गलत, 200 पर रानी का पाव नहीं है। तो 200 पर है किसका? तो 200 पर है आपका सांची का स्तूप। 200 पर किसका है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। तो बोलेगा सर तो प्रश्न के आंसर का होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर ही हमने नहीं लिखा, रानी ऑप्शन ही नहीं दिया। रानी का पाव का जो चित्र है वो 100 के नोट पर है। कितने के नोट पर है? 100 के नोट पर। 100 पर रानी का पाव का चित्र, 200 पर सांची का स्तूप, 2000 पर मंगलयान, 50 पर हम्पी, 500 पर लाल किला और जाकर 10 रुपये के नोट पर किसका रहेगा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपये का नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर और 20 पर एलोरा, 20 पर एलोरा। ठीक है, अब तो कोई बचा नहीं। तो ये आपका एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में ये पूछा हुआ सवाल था कि रानी का पाव का चित्र कितने रुपए के नोट पर छपा है? तो 100 रुपये के नोट पर छपा है। बाकी 200 पर सांची का स्तूप, 2000 पर मंगलयान, 50 पर हम्पी, 500 पर लाल किला, 20 पर एलोरा और 10 पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो साथियों ये सारी जानकारी आप ध्यान रखिएगा। इसे कोई नोटबुक में है ना, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ये नवजीवन पत्रिका किनका है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी का। तो सबसे पहले समझिए बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिका आप याद रखिए, एक मराठा और दूसरा केसरी। ठीक है, ये जो केसरी था ये मराठी भाषा में लिखते थे और ये जो मराठी था ये इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था। तब बाल गंगाधर तिलक के 2 प्रमुख पत्रिका, एक मराठा दूसरा केसरी। केसरी मराठी भाषा में था, मराठा इंग्लिश भाषा में था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है बंगाली पत्रिका, बंगाली पत्रिका। बंगाली पत्रिका किनका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, जो कि फर्स्ट ICS थे, इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले। मतलब कि कहने का मतलब कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हीं के भाई थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनका पत्रिका का नाम क्या? वॉइस ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का पत्रिका क्या नाम है? वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का पत्रिका का नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ये पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। किस धर्म से? पारसी धर्म से। ये जो नवजीवन पत्रिका ये महात्मा गांधी का है। अच्छा, हरिजन पत्रिका किसका है? तो हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को होता है, लेकिन मृत्यु इनका 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हो जाता है। नाथूराम गोडसे इनकी हत्या कर देता है। तो ये जानकारी भी आप नोटबुक में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य का नींव डाला? बताइए। ऑप्शन ए लोधी वंश
या ऑप्शन बी गुलाम वंश, या ऑप्शन सी खिलजी वंश, या ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो आपको बता दें साथियों कि 21 अप्रैल, कब, 21 अप्रैल 1526 का डेट याद रखिए। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है। बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य का नींव रखा? तो उससे पहले आप ये समझिए कि 21 अप्रैल 1526 में एक युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है और बाबर जीतने के उपलक्ष्य में कलंदर का उपाधि धारण करता है। कौन सा उपाधि? कलंदर का उपाधि। और जब ये कलंदर का उपाधि धारण कर लेता है बाबर, तो अपने सगे संबंधियों के लिए सोना चांदी जेवरात का है ना खजाना खोल देता है। ठीक है, और यह डेट जो है ये 21 अप्रैल 1526 है, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध के भी नाम से जाना गया। तो वो कौन सा वंश था? तो वो ऑप्शन नंबर ए लोदी वंश था, जिसका शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इसी के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य का जो है ना नींव वंश की स्थापना किया। बाकी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश ये सभी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले दिल्ली पे कौन अच्छी मतलब कि शासन किया? तो गुलाम वंश। कौन किया? गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश, और उसके बाद खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद नहीं सॉरी सैयद के बाद लोदी वंश। ठीक है, तो सबसे अंतिम दिल्ली पर शासन करने वाला लोदी वंश ही था, जिसके राजा इब्राहिम लोदी थे, जिसको बाबर ने हराकर कलंदर का उपाधि धारण किया 21 अप्रैल 1526 को, जिसे पानीपत का युद्ध के भी नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बोला जाता है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1997 ढाका, ऑप्शन बी 1967 जकार्ता, ऑप्शन सी 1985 काठमांडू, ऑप्शन डी 1979 सिंगापुर, ऑप्शन ई 1996 बीजिंग। तो देखिए बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में ढाका में हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। 1967 में है ना आसियान की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? आसियान की स्थापना होती है 1967 में, जिसका मुख्यालय जकार्ता है। 1985 के काठमांडू में सबको मालूम होगा सार्क की स्थापना होती है। किसकी? सार्क की स्थापना होती है। उसके बाद 1989 में सिंगापुर, जिसका जो हेड क्वार्टर है, इसमें एपेक की स्थापना होती है, एपेक की स्थापना। और 1996 बीजिंग में SCO की स्थापना होती है। ठीक है, और यूएनओ की स्थापना कब होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ढाका, 1967 जकार्ता में आसियान की स्थापना, 1985 काठमांडू में सार्क की स्थापना, 1989 सिंगापुर में एपेक की स्थापना और 1996 बीजिंग में SCO की स्थापना होती है। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। बाकी साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो का डिस्कशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसका PDF और नोट्स ज्वाइन करते हैं तो टारगेट विद नित्यम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसी तरह के सीरीज के साथ साथियों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।